तो आपका स्वागत है। तो हम डीएसए सीरीज़ में जो कर रहे थे हम स्टैक पे थे और स्टैक का हम क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम स्टैक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये है मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहीं भी इंटरव्यू में जाइए पूछ देंगे, मतलब कुछ नहीं मिलता तो यही पूछ देंगे। और कैसे कैसे कंपनी पूछते हैं, गूगल पूछते हैं, अमेजोन पूछते हैं, फैंग, ऐसे ऐसे कंपनी पूछ देते हैं और छोटे छोटे बाकी कंपनी भी पूछते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, एक बार देख लीजिए और एक एक चीज़ देखिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है ये, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और ये जो भी टीसीएस का कोड बीटा हुआ था कुछ दिन पहले, इसमें एक क्वेश्चन था, जोन 2 का मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड इग्नोर करके, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन था, ये इसी टॉपिक पे बेस्ड है, एकदम इसी टॉपिक पे, एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगाना था, एकदम आ जाता आपका आंसर एकदम। अगर आपको ये पता होता तो आपसे ये बन जाता, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो गाइज एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो आप छोड़ के मत भागिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इम्पेशेंट मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो मैं एक ही जो चीज़ है, जो लॉजिक है, उसको मैं 3-4 बार समझाऊंगा अलग अलग तरीके से। जैसे जैसे उसका ज़रूरत पड़ेगा पहले मैं समझाऊंगा, फिर मैं उसे करके दिखाऊंगा कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है, एक एक करके प्रोसेस बताऊँगा। अगर वहाँ भी समझ में नहीं आए तब भी आप वेट कीजिए, आप खाली वीडियो देखते रहिए। फिर जब कोड आएगा मैं फिर वहाँ भी कोड के ज़रिए भी बताऊँगा कि वो किस टाइप से यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है। तो अगर एक बार में नहीं आया तो 2-3 बार में आपको समझ में आ ही जाएगा। और फिर भी ना समझ में आया तो वीडियो थोड़ा बैक कीजिए, थोड़ा आगे कीजिए, थोड़ा पीछे करके देखिए, ठीक है। 2-3 बार देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको छोड़ दिया ना तो आप बहुत कुछ हो सकते हैं छोड़ देंगे, आपका बहुत अच्छा मौका जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ लॉजिक छूट जाए और उस लॉजिक की वजह से आपका सॉल्व ना हो, क्योंकि इसमें बहुत माइन्यूट लॉजिक है। तो आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल कि क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। और सबका कुछ ना कुछ लेंथ दिया हुआ है। तो हमें इसमें बताना है कि इस बार ग्राफ में से मैक्सिमम पॉसिबल एरिया एक रेक्टेंगल का कितना निकल सकता है, ठीक है। एक रेक्टेंगल का कितना निकल सकता है, आप जितना मन चाहे उतना वो ले सकते हैं, जो बार सब है उसको ले सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये इसको इतना आधा ले लिया, इसको पूरा ले लिया, ऐसा नहीं है। एक रेक्टेंगल नॉर्मल बनना चाहिए जिसका दो साइड और दो साइड इक्वल होता है, वो रेक्टेंगल बनना चाहिए। तो ये जैसे 2 रेक्टेंगल है तो ये साइड और ऐसे इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी को ले ले पूरा ले ले, ऐसा नहीं है। तो देखिए, पूरा अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो मान लीजिए हम इसको बनाएंगे, अगर ये वाला रहे, इसको अगर हम बनाएं तो यहाँ हमें हमारा सिर्फ 1 का रहेगा। एक लेंथ इसका ये दिया हुआ है और इसका ब्रेथ मान लीजिए 1 है, ठीक है। तो ये 1 × 1 का ही बनेगा। अगर हम सिर्फ इसको लेंगे तो ये 2 × 1 का बनेगा, ठीक है। और अगर हम इसको ले लें, ये जो इधर है, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ से तो बीच से कटा हुआ, ठीक है। तो इसको भी लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 और एक लेंथ आपका हो गया 1। लेंथ क्यों 1 हुआ, क्योंकि ये जो मिनिमम है उसी पर डिपेंड करेगा। ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो मिनिमम है इसको तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये रेक्टेंगल से बाहर चल गया। हम ये दोनों बार को मिला के ले रहे हैं, इसलिए दोनों बार में से जो अगर रेक्टेंगल लेंगे तो ये निकलेगा 2 × 1 का, ठीक है। 2 × 1 का, यहाँ भी वही था, यहाँ सिर्फ लेंथ 2 था, यहाँ आपका 2 है और 1 × 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो कुछ है नहीं तो इधर लेंगे। अब आइए इसमें देखते हैं, अगर हम इसको लेंगे खाली तो सिर्फ बनेगा 1 × 1 का, फिर सिर्फ इसको लेंगे तो बनेगा 8 × 1 का, इसको लेंगे तो 8 × 1 का, ठीक है। तो यहाँ देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम जो रेक्टेंगल है वो आपका यहाँ बनेगा, ये दोनों को मिला के बनेगा, ठीक है। ये दोनों को मिला के बनेगा, जो कि आपका हो जाएगा 8 × 2 का, क्योंकि 8 तो लेंथ हो गया और ये 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, तो ये 8 × 2 का, 8 × 2 का ये बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको भी ट्राई करके देखते, जैसे ये वाला जो है, तो ये रेक्टेंगल इसको यहाँ से लेते, इन तीनों को मिला के लेते, तो तीनों को मिला के मैक्सिमम हमारा लेंथ हो जाएगा 1 और जो ब्रेथ होगा वो 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता 3 × 1 का, क्यों, क्योंकि ये हाइट इसका गया है 1 और इसका लेंथ है, ये जो मतलब ब्रेथ जो है 3 का है, तो 1 + 1 + 1 3 × 1, ये यही था। तो आपको एक चीज़ देख रहा होगा, तो मान जब हम कुछ सेट ले रहे हैं, मतलब बार का जब सेट ले रहे थे, तो एक चीज़ आपको यहाँ देख के आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम कोई सेट ले रहे हैं, मतलब बार का सेट ले रहे हैं,
तो जो सबसे छोटा बार होता है उसका मैक्सिमम हाइट हम उसी का ले सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट जैसे ये तीनों का लेंगे तो मैक्सिमम हाइट ये इसका होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट हमारा इसका होगा, क्यों? क्योंकि ये बाहर चल जाता है। तो जब किसी का सेट लेते हैं तो उसका हाइट मैक्सिमम होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट है उस सेट में उसका हाइट लेंगे, और ब्रेथ तो सबका इक्वल है, यहाँ हम 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और दिया होता है, आपको खाली वो चेंज कर लेगा, उसको इतना दिक्कत नहीं है। लास्ट में आप आंसर में सिर्फ इंटू बी भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब आइए इधर बढ़ते हैं। तो हमारा आइडिया क्या होगा कि हमारा आइडिया होगा कि हम जितना भी हमारे पास बार है सबका हम लेंथ एक एक करके चेक करेंगे, और ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारा रेक्टेंगल होगा उसका भी जो लेंथ है, उसका जो लेंथ है वो एक बार के जो हम बार जिस पे हैं उसके इक्वल होगा, ठीक है। और अगर हम उसी लेंथ के हम रेक्टेंगल बना रहे हैं जो जिस लेंथ का आपका बार है, तो हम उसका कैलकुलेट करेंगे कि कितना एरिया बन सकता है, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए कि जैसे अगर 3 बार रहेंगे, एक का हाइट है 2, एक का हाइट है 4, एक का हाइट है 3, तो 2 का हम कितना ले सकते हैं? 2 जो है, अगर हम उसका रेक्टेंगल का लेंथ हम 2 ले रहे हैं तो बाकी ये जो लेंथ 2 है ये सबसे मिनिमम होना चाहिए उस सेट में जिसमें हम रेक्टेंगल बना रहे हैं। अभी मैंने समझाया था ऊपर। तो जैसे अगर 2 होता तो हम चेक करेंगे क्या 2 सब में से इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है। तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्या 2 इसमें इंक्लूड हो रहा है? हाँ है, ये 4 है, 2 से ज़्यादा है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ 3 है, ये भी ज़्यादा है, तो ये हमारा मैक्सिमम एरिया हो सकता है, ठीक है। ये मतलब तीनों का तीनों इंक्लूड कर लिया, तो ये तीनों का तीनों इंक्लूड हो जाएगा। अब हम फिर इसका तुम देख ली कि एरिया कितना है। इसका एरिया हो जाएगा 1 इंटू ये कितना हो गया? 3 बार है तो 3 हो गया, तो 3 इंटू आपका 2, 3 इसका ब्रेथ हो गया, 2 इसका लेंथ हो गया, ठीक है, ये लेंथ। अब हम देखेंगे जैसे कि फिर हम पाएंगे कि इस पे हमें फिर एक नया बार मिला है, इसका लेंथ है 4। तो हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि अब जो हमारा जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो है 4। तो हम चेक करेंगे कि 4 लेंथ से हमारा कितना मैक्सिमम बना सकते हैं एरिया। तो हम पहले दोनों साइड चेक करेंगे। इस साइड जाएंगे, इस साइड गए तो हमें मिला 2, तो इसके ये तो 2 तो इंक्लूड नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये बार मान लीजिए ऐसे रहेगा, तो इतना जो एरिया है ये वाला, ये 2 तो यहीं तक है ना, ये जो एरिया है ये तो खाली रह जा रहा है, तो ये रेक्टेंगल तो बनेगा नहीं, तो इस साइड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस साइड भी गए, इस साइड भी गया, तो यहाँ 3 मिला, तो इसका भी 1 मीटर या जितना भी है वो खाली छूट जाएगा। तो इधर भी रेक्टेंगल इसको इंक्लूड करके बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जो 4 का है वो सिर्फ बनेगा इसका साथ, मतलब ये सिंगल बार से ही हम 4 बना सकते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 तो पॉसिबल है ना, ये खुद 4 है और 1 है, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़े तो इसका हमें लेंथ मिला था 3, इसका लेंथ है 3, तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि इसका जो लेंथ है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 होने से कितना हम बार को इंक्लूड कर सकते हैं, इसका एरिया कितना होगा वो हम चेक करेंगे। इस साइड तो कुछ है नहीं, तो हम इस साइड 3 जाएंगे, तो इस साइड गए तो हमें मिला है 4। तो क्या 4 में से हम 3 जैसे 4 मीटर है, क्या हम उससे 3 मीटर निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, तो ये इंक्लूड हो जाएगा, टिक। फिर हम आगे जाएंगे। अब इधर आगे गए हैं तो ये 2 है, तो क्या 2 में से हम 2 मीटर से 3 मीटर निकाल सकते हैं? नहीं। तो हमारे जो 3 वाला है वो सिर्फ ये दोनों ही इंक्लूड होगा, ठीक है, ये दोनों ही इंक्लूड होगा। तो इसका एरिया कितना हो गया ये वाला पोर्शन का? जब इसका हाइट 3 है, जो इसका हो जाएगा 3 इंटू 2। तो मैक्सिमम एरिया यहाँ पे होगा या 3 इंटू 2 या 3 इंटू 2, या तो ये रेक्टेंगल, या तो ये वाइट वाला रेक्टेंगल, या तो ये कलरफुल रेक्टेंगल, ठीक है। तो यही लॉजिक है। दोनों साइड चेक करें कितना तरफ हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन किधर भी अगर एक साइड भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं वो लेंथ, तो वहाँ हम खत्म कर देंगे, उसके पहले वाले तक हम खत्म कर देंगे। तो आइडिया हमारा ये है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 1 मीटर का भी एक होता, जैसे एक 1 मीटर का भी होता, यहाँ एक 1 मीटर का भी है, तो 3 मीटर से इधर आगे बढ़ते तो यहाँ 1 मीटर रहता, तो 1 मीटर को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं 3 मीटर में, और क्योंकि इधर ये अगर तो ये इंक्लूड नहीं हो रहा तो इसके आगे भी नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा तो रेक्टेंगल नहीं होगा ना कि इसको ले लिए, इधर खाली छूटा हुआ है फिर इसको ले लिए, ऐसे नहीं ना होगा। तो यही है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे स्टैक की मदद से। तो अब देखिए ये हमारा एक हिस्टोग्राम है और ये सब हमारे बार है। पहले वाला का हाइट है 1, इसका हाइट है 3, इसका है 2, इसका है 1, इसका है 2, ठीक है।
तो हमें इसमें से मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि हम कैसे स्टैक की मदद से इसका मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हैं। अगर एक तो पहले एक अप्रोच हो सकता है आपका कि मैंने बताया जैसे कि जो हमें नया हाइट मिलेगा हम उसका साथ चेक करेंगे कि उसका साथ रेक्टेंगल का एरिया कितना बन सकता है। जैसे 1 मिला तो हम 1 का चेक करेंगे कि कितना इसका कहाँ तक हम जा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं और कितना इसका एरिया आएगा। ठीक है, फिर वैसे ही हम अगले टर्न में करेंगे 3 के साथ। 3 को देखेंगे कितना बढ़ेगा, 2 को भी देखेंगे, 1 को देखेंगे। ठीक है, तो ये तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत एक चीज़ है, ये है आपका ब्रूट फोर्स। और इसमें अगर आप ये करेंगे तो आपको जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपको आएगा TLE, और आपको जो अगर इंटरव्यू में पूछा है तो आपको बोला कि आपका ज़रूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको आगे के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। तो यही होगा अगर आप ब्रूट फोर्स यूज़ करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये सबसे बचने के तरीके, जो कि है स्टैक के मदद से इसे करना। इसको करने का वही स्टैक का ही मेथड है। वो कैसे होगा आइए हम देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी हमें एक नया हाइट मिलेगा तो हम उसे मान के चल सकते हैं कि वो हमारा रेक्टेंगल का हाइट है, और उससे हमारा जो एरिया है वो हम चेक करेंगे कि वो कितना मैक्सिमम है कि नहीं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे पहला से। और स्टार्ट करने से पहले हमें एक क्या बनाना होगा, स्टैक बनाना होगा। ठीक है, और एक पोजीशन का भी हमें स्टोर कर रखना होगा कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो ये हाइट के लिए स्टैक और ये है पोजीशन के लिए। ठीक है, कोड लिखते वक्त आपको एक ही स्टैक का से हो जाएगा, लेकिन मैं 2 दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आसानी होगा समझना है, बस इसीलिए। तो क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिला है हाइट 1, तो हम यहाँ लिख देंगे जो हमें नया हाइट मिला है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रेक्टेंगल बन सकता है उसका हाइट होगा 1, मिनिमम हाइट उसका 1 होगा। और मिनिमम एक बार से तो वो बन ही सकता है, क्योंकि 1 × 1 का तो मिनिमम बन ही सकता है। आगे कितना बनेगा वो हम आगे चेक करेंगे। ठीक है, तो आगे हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ 1 का लिख देंगे कि 1 से बनना पॉसिबल है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम आए हैं 3 पे। हम 3 में चेक करेंगे क्या हम इसे 3 मीटर, जैसे 3 मीटर होता है, क्या हम 3 मीटर से 1 मीटर ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। तो ये क्या होगा कि इसे 1 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, कि 1 को छोड़ देंगे कि 1 भैया आप अभी भी आप हमारे साथ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्योंकि हम 3 पे पहुँचे हैं, ये सेकंड पोजीशन है, 3 पे पहुँचे, तो एक ऐसा भी रेक्टेंगल बनेगा जिसका हाइट होगा 3। ठीक है, मिनिमम 3 × 1 का तो बन ही सकता है। 3 ये हो गया खुद का जो रेक्टेंगल है, ये 3 × 1 बन ही सकता है। तो एक ऐसा आएगा रेक्टेंगल जो कि 3 × 1 का एक हो सकता है। तो हमें एक नया मिला है, और इसका भी एक हाइट, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल इसका हाइट है 3 मीटर। तो हम यहाँ 3 मीटर लिख देंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और एक बात है कि जैसे ये 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 पे से, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। 3 कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड पे से, तो हम सेकंड लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 2 आया है। 2 आया है, क्या 3 मीटर वाले रेक्टेंगल में क्या हम 2 को ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 मीटर होता तो ये इतना आ जाता। तो ये जो इतना गैप बच रहा है ये कौन फिल करता है? ये तो फिल होता नहीं ना। तो इसीलिए 3 को हम आगे और नहीं ले जा सकते हैं। तो 3 को बोलेंगे 3 भैया आपका काम हो चुका है, आपका साथ यहीं तक था, अब आगे आप हमारे साथ मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो ये मुंबई नहीं आ सकते, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे, इसको 2 से बाहर निकालेंगे। तो क्योंकि 3 बाहर निकल चुका है, तो इसका जो मैक्सिमम ट्रायंगल का जो ब्रेथ था वो इतना ही तक आएगा। मतलब ये जो नया हमें छोटा मिला उसके पहले तक ही आएगा, मतलब इतना तक ही आएगा। तो इसका हम एक मैक्सिमम एरिया करके हम ये बना लेंगे एक वेरिएबल, उसमें हम मैक्सिमम एरिया को स्टोर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम एरिया। तो इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, तो यहाँ में एक 3 का हो चुका है, 3 आगे बढ़ नहीं सकता है क्योंकि इससे छोटा हो गया। तो इसका आगे और बढ़ाएंगे कहाँ? इस साइड में नहीं जा सकता क्योंकि ये भी छोटा है। तो इसका क्या होगा अब हमारे साथ कि मैक्सिमम एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा 3, जो कि इसका लेंथ हो गया 1, इसका जो ब्रेथ हो गया, ब्रेथ सबका 1 है। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा 1। और क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से था और एंड कहाँ से था। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था 2 से, एंड कहाँ हुआ 3 पे, 3 से पहले। तो ये 3 पे एंड हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका एरिया कितना हो गया 3। तो हम मैक्सिमम एरिया को 3 स्टोर कर दिए। ठीक है, तो 3 स्टोर हो चुका है। इन दोनों को भी हम बाहर निकाल लेंगे कि इनका भी काम हो चुका है। अब फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम 2 पे आए हैं, तो एक ऐसा भी एक ट्रायंगल होगा जिसका हाइट आपका 2 मीटर होगा। ठीक है, होगा ना। तो हमारा अब कितना हाइट हो गया ट्रायंगल का 2, तो हम यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, 2 लिख दिए।
टू लिख दिए हैं, तो फिर हम चेक करेंगे टू किधर किधर बढ़ सकता है। तो जैसे इस साइड क्या टू इस साइड बढ़ सकता है? हाँ, 3 है, 3 में से हम 2 मीटर निकाल सकते हैं अपने रेक्टेंगल के, यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे बढ़ जाएगा, इधर नहीं बढ़ेगा क्योंकि 1 है, तो 1 तो छोटा पड़ जाएगा, तो उसका रेक्टेंगल का पूरा ये फिट नहीं होगा, तो ये इतना हो जाएगा। और ये फिर इधर बढ़ेगा तो इधर भी 1 है, तो इधर भी नहीं बढ़ पाएगा। तो ये 2 ठो जो है ये हमारा 2 का हो जाएगा। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है आपका? ये स्टार्ट हो रहा है आपका इस पोजीशन से, 2 पोजीशन पे, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ 2 पोजीशन से, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है? ये एंड हो रहा है आपका पोजीशन आपका 4th पे। ये 3 था, ये पोजीशन आपका 3 है, ये पोजीशन आपका 4 है। तो 4 पे मतलब 4 से पहले खत्म हो जा रहा है, तो हम 4 लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारा एरिया कितना होगा? तो हमारा एरिया कितना होगा? 2 इंटू 1, इसका ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और इंटू ये कितना फैल रहा है, ठीक है। तो ये कितना फैल रहा है आपका, कहाँ से चालू हुआ था? 2 से, और 4 तक गया है, तो 4 - 2 कर देंगे, 4 - 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ये 2 4। तो हमारा नया ये कितना एरिया है? 4। अब उसको चेक करेंगे मैक्सिमम एरिया के साथ, क्या ये मैक्सिमम एरिया से ज़्यादा है? हाँ, तो मैक्सिमम एरिया को हम अपडेट कर देंगे। मैक्सिमम एरिया हो गया हमारा 4, ठीक है। मैक्सिमम एरिया हमारा 4 हो चुका है। अब देखिए, अब 2 तो आगे नहीं बढ़ सकता है हमारे साथ, ठीक है। 2 आगे अब नहीं बढ़ सकता है, तो उसको भी हम बोल रहे हैं कि आपका भी चाचा काम हो चुका है, आप यहाँ से चल जाइए। तो 2 को निकाल देंगे, इन को निकाल देंगे, ठीक है। तो हम आगे आए, तो अभी हम क्या मिला? 1, और 1 पहले से ही इंक्लूडेड है। तो क्या हम इस 1 को घुसाएंगे? आप बोलिए कि इसको घुसाने का तो फ़ायदा नहीं है, टाइम ही वेस्ट होगा, लेकिन हमें घुसाना पड़ेगा। हम यहाँ 1 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? 4, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास एक पोजीशन रहे कि उसके बाद वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ताकि हमारे पास एक पोजीशन रहे कि उसके बाद वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, ठीक है। तो उसको घुसाएंगे, हम अपने स्टैक में रखेंगे। फिर हम इस साइड जाएंगे, क्या इस साइड जाएंगे तो क्या 1 से कोई छोटा मिला है? नहीं। तो 1 को दोनों 1 को बोलेंगे कि बाबू तुम लोग अभी रहो, तुम लोग अभी भी आगे आ सकते हो, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो अब यहाँ पहुँचे हैं 2 पे हम, ठीक है। तो नया 2 है ये। तो हम यहाँ तो इस साइड आए हैं, तो क्या तो ये एक फिर से एक नया रेक्टेंगल बन सकता है। ये पहले वाले 2 से अलग है, ये एक नया रेक्टेंगल है, ठीक है। तो क्या एक और रेक्टेंगल बन सकता है जिसका लेंथ आपका 2 हो मिनिमम? हाँ। तो फिर हम 2 को अंदर घुसाएंगे, 2 घुस चुका है। अब 2 को हम चेक करेंगे कि किस तरफ बढ़ सकता है। इस तरफ तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि इधर तो खत्म हो चुका है, इधर भी बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये 1 है, तो ये तो गैप हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका? स्टार्टिंग कहाँ से होगा? ये आपका स्टार्टिंग हो रहा है 5 से, और एंड आपका 6 पे हो जा रहा है। तो 5 से स्टार्ट हुआ है, 6 पे एंड हो जा रहा है। तो फिर हम इसका ये करेंगे, इसका भी हो जाएगा 2 इंटू 1। सिर्फ आपका चेंज क्या हो जाएगा? ये आपका जो रेंज है वो चेंज हो जाएगा, ये 6 - 5 हो जाएगा, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर 2। तो क्या फिर हम इसको फिर कंपेयर करेंगे मैक्सिमम एरिया के साथ, क्या ये 4 से ज़्यादा है? नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। अब फिर 2 को हम लोग निकाल लेंगे, 2 का काम हो चुका है। अब देखिए, अब क्या हुआ है कि हमारे पास अब हमारा ये खत्म हो चुका है हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन 1 और 1 अभी भी है स्टैक में। तो ये दोनों मुंबई पहुंच चुके हैं, तो इनको हम बोलेंगे कि अब इन दोनों का कॉम्पिटिशन होगा कि कौन सा ज़्यादा है, और क्या ये जो पहले से पहुंचा हुआ है उससे ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। तो ये 1 और 1 जो है, तो 1 और 1 को हम देखें कि कितना रेक्टेंगल बन सकता है, कहाँ से। ये कहाँ से चालू हुआ था? 4 तक, ठीक है। ये चालू हुआ था 4 तक, और 4 से एंड तक गया है। तो इसका कितना एरिया हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, स्टार्टिंग पोजीशन इसका कहाँ है? 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4, और एंडिंग कहाँ तक गया? 6 तक, ठीक है। तो 6 तक तो वही रहेगा, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 4 तक। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2, तो इसका भी एरिया 2 हो जाएगा, जो कि 4 से कम है, जो हमारा मैक्सिमम था। तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर हो चुका है। तो इसका भी काम हो गया, इस 1 को भी हम निकाल देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही 1 बचा है, जो कि ये ही है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1 से। तो 1 इंटू 1 तो सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पोजीशन, जो कि था हमारा 1। तो ये कितना एरिया हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये हो गया 5। क्या 5 हमारा 4 से बड़ा है? हाँ। तो हम 4 को अपडेट करके यहाँ 5 लिख देंगे। तो हमारा मैक्सिमम रेक्टेंगल कौन सा बना? हमारा मैक्सिमम रेक्टेंगल बना ये इसका है, ये 1 है, और इधर ये 5 है। तो यही था, इतना ही था कि यही लॉजिक करना है हमें, इतना ही से करना है।
तो अगर आप लॉजिक समझ गए तो आप कोड शायद अपने से लिख लेंगे, ट्राई कीजिएगा ज़रूर लिखने का। नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ। तो ये गीक्स और गीक्स नहीं दिखा रहे हो कि आप वापस आके पढ़ सके। एक चीज़ अगर आप ध्यान दिए होंगे कि जब हम स्टैक में इनपुट कर रहे थे, तो स्टैक में जब अगर हमें छोटा पहले जो हम इनपुट हो रहा है, जो अब मान लीजिए आई इनपुट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो एक चीज़ अगर आप ध्यान दिए होंगे कि जैसे जब हम आई इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, आई जब इनपुट कर रहे हैं तो अगर इससे छोटा एलिमेंट है तो हम उसका ऊपर आई को लिख दे रहे हैं। लेकिन आई से अगर आई से अगर कोई बड़ा एलिमेंट है तो वो बड़ा एलिमेंट को हम निकाल के फेंक दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम आई को घुसा रहे थे। जैसे हमने यहाँ देखा ना अभी, जैसे कि यहाँ आई मान लीजिए यहाँ 3 था, ठीक है, तो 1 है तो 3 हम एंटर कर दिए थे, फिर 2 आया था, तो 2 को जब एंटर करने के तो देखिए 3 बड़ा है, तो 3 को हमने बाहर निकालना पड़ा, उसके बाद 2 घुसा है। तो हमारा जो हाइट का स्टैक है वो हमेशा ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। जो सबसे नीचे है वो मिनिमम हमेशा रहेगा, और जो सबसे ऊपर है वो मतलब ऊपर बढ़ते जाएगा, इस तरफ से हाइट बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान दिए होंगे। तो आइए अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ। तो यहाँ पढ़ सकते हैं क्या है क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक। एक चीज़ ये मैं 2 लाइन पढ़ दे रहा हूँ। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बार एंड डू द फॉलोइंग। पहला जो हिस्ट आई है, मतलब जो पहला जो एलिमेंट है उसको आप इनपुट कर दीजिए। इफ़ द स्टैक इज एम्प्टी और हिस्ट इज हाइयर देन द बार एट द टॉप ऑफ द स्टैक। मैंने बोला ना अभी कि जो ऊपर वाला जो सबसे टॉप पे है स्टैक का, अगर वो वाला छोटा है जो अभी हम इनपुट कर रहे हैं, या फिर स्टैक ही एम्प्टी है, तो हमें क्या करना है, हमें आई को पुश कर देना है, उसका जो पोजीशन है उसको पुश कर देना है, ठीक है। if this bar is smaller than the top of the stack then keep removing the stack while the top of the stack is greater। मतलब क्या बोला कि अगर कोई छोटा एलिमेंट है और वो एंटर कर रहा है, उससे बड़े बड़े एलिमेंट पहले से हैं, तो जितने भी बड़े एलिमेंट है उसको बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। ये लाइन का मतलब वही है, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। और यहाँ देखिए हम क्या करें, ये मेन फंक्शन चालू है, ये हम एक एरे लेनी है, इसमें आपका सारा बार का हाइट दिया हुआ है, n है ये साइज, ठीक है। फिर ये फंक्शन कॉल हुआ गेट मैक्सिमम एरिया। तो इंट गेट मैक्स एरिया ये तो है, यहाँ हमने एरे और ये n पास कर दिया। एक स्टैक एक ही बनाया है, क्यों एक ही बनाया है, इसमें हम सिर्फ क्या स्टोर करेंगे, हम इसमें स्टोर करेंगे सिर्फ जो पोजीशन है, जो इंडेक्स है, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, ठीक है। हाइट जो हमारा एक हाइट के लिए हम स्टैक बनाए थे उसको ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम हिस्ट जो है उसमें अब आई लिख के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक नया मेमोरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बना सकते हैं लेकिन उसमें मेमोरी वेस्ट होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से हिस्ट ऑफ आई लिख के उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ एक ही स्टैक बनाया है। एक बना लिया मैक्स एरिया, ये क्या करेगा, आपका मैक्सिमम एरिया जो है वो रखेगा, स्टोर रखेगा। फिर एक टीपी है, स्टोर द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको स्टोर करके रखेगा, जो पॉप होगा। और फिर एरिया विद टॉप, तो ये क्या है कि एक जो हम जैसे 3 का कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 को बाहर निकाल के जो कैलकुलेट कर रहे थे कि कितना ये एरिया बना रहा है, तो वैसे ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया विद टॉप का, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि हमें सारा जो है उसे सारा बार के ऊपर आइटरेट करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि ये स्टैक की मदद से कर रहे हैं, इसलिए इसमें हमें एक ही बार करना पड़ेगा। अब देखिए वाइल आई इज लेस देन n, ये तो हो रहा है, ठीक है। इफ़ द स्टैक इज एम्प्टी, या फिर स्टैक का जो टॉप है वो जो अभी हम जो हमारे पास अभी नया जो है जो पुश करना चाह रहे हैं, जो हमें नया नेक्स्ट हिस्टोग्राम का बार मिला है, फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड पुश है, ठीक है। तो स्टैक अगर एम्प्टी है या फिर जो 1 और 2 है और 3 को पुश कर रहा है, तो मतलब इसका क्या मतलब है, जो पहले से है वो छोटा है जिससे हम पुश कर रहे हैं, तो अगर वैसा है तो हम पुश कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर नहीं, अगर छोटा है, अगर छोटा था तो हमें जो मैक्सिमम था उसे निकालना था। जैसे 2 पुश कर रहे थे, 3 पहले से है तो 3 को हमें निकालना पड़ रहा था, ठीक है। तो क्या करेंगे, टीपी में टॉप को स्टोर कर लेंगे और 3 को जैसे था उसको निकाल दिए। अब यहाँ क्या किए, एरिया विद टॉप, ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है कि इसका एरिया कितना है। ये देखिए क्या है, अगर एम्प्टी है तो सिर्फ आई लेंगे, अगर एम्प्टी है तो सिर्फ आई लेंगे, आई क्या है उसका पोजीशन। अगर नहीं है एल्स, ये आपका एक ऑपरेटर होता है, नहीं जानते हो तो देख लीजिए, कुछ नहीं है। ये अगर ये ट्रू होता है
तो ये इस पार्ट को लेता है, अगर फॉल्स होता है तो ये कोलन के इस पार्ट को लेता है, ठीक है। तो अगर एम्प्टी है तो सिर्फ आई को लेगा, आई इंटू हिस्ट कर लेगा। ये क्यों? क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारा पूरा अभी तक सारा में जितना भी हम अभी तक आइटरेट कर चुके हैं सारा में वो चीज़ पॉसिबल है। जैसे 1 है तो वो 1 सारा में है, इसी के लिए। अगर एम्प्टी नहीं है तो ये क्या होगा, आई माइनस एस डॉट टॉप -1। ये क्यों कर रहे हैं? ये तो मैंने बोला ना कि एंडिंग माइनस स्टार्ट, और ये -1 करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 1 का डिफरेंस आ जाता है। तो क्योंकि हमें स्टार्ट से एंड दोनों को लेना है, यहाँ जैसे हम क्या कर रहे थे, यहाँ जैसे 6 तक गए थे ना, वहाँ उस प्रोग्राम में 6 तक नहीं 5 तक ही रहेगा। ये आई तो हो गया आपका उसका जो एंडिंग पॉइंट, ये टॉप जो हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो थोड़ा दिक्कत रहता है, इसलिए 1 का डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए -1 यहाँ करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है, इफ़ मैक्सिमम एरिया इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एरिया टॉप, मतलब अगर जो हमें अभी नया एरिया मिला है वो पुराने एरिया जो मैक्सिमम मिला था उससे ज़्यादा है तो उसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अब वो हो गया, अब ये चलते रहेगा लूप जब तक हम लास्ट तक पहुँचने के सारा एलिमेंट हो नहीं गया। तो देखिए आप एक चीज़ देखे होंगे कि जब सारा एलिमेंट हो भी जा रहा था तो हम यहाँ 2 तो 1 और 1 बच गया था, ठीक है। तो उन दोनों का भी चेक करना पड़ेगा ना कि उसका एरिया कितना था, और जो लास्ट में 1 बचा था हमारा आंसर उसी में छुपा हुआ था। तो वही हम यहाँ करेंगे कि एक एक करके पॉप करते जाएंगे और उसको चेक करते जाएंगे कि जो पहले से है वो कितना है। ये आपको फिर से वही चीज़ हो रहा है, ये इसका लेंथ हो गया, ये उसका अगर एम्प्टी है तो सारा में अभी तक हो रहा है तो पूरा आई को ले लेंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो आई क्या हो गया उसका एंडिंग पॉइंट, एस डॉट टॉप क्या हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और -1 क्योंकि थोड़ा 1 का डिफरेंस आएगा, कोई लिख के देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो फिर वही है, अगर एरिया ज़्यादा है तो उसको अपडेट कर देंगे और इसको फिर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ ये खाली बेसिक लॉजिक था, ठीक है। इसका थोड़ा वेरिएशन आएगा, जैसे जो TCS का कोड बीटा हुआ था उसमें गोल्ड इग्नोट आया था, उसमें वॉल्यूम पूछ दिया था, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या दिया था कि लेंथ सबका अलग अलग है, लेंथ सबका अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जो ब्रेथ है और जो हाइट है वो सबका सेम है। तो इसमें क्या करना पड़ता, वही चीज़ था, हमें चुपचाप सिर्फ उसका जो ये आंसर आ रहा था उसमें सिर्फ जैसे जो अभी हमारा एरिया आया है उसमें सिर्फ हम ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर उसमें वॉल्यूम आ जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया में क्या होता है L इंटू बी हम इसमें 1 लेके चल रहे हैं तो इसीलिए यहाँ फिर हमें B भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो L, तो ये क्या हो जाता है L, तो ये हो जाता है आपका L इंटू 1 इंटू बी इंटू एच। ये आपका एरिया था क्योंकि ब्रेथ 1 था तो ये तो 1 होता कोई फर्क नहीं पड़ता, तो L इंटू बी इंटू एच आ गया, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। तो और उसमें क्या करना था कि डिफरेंस निकालना था कि बाकी बचा हुआ जो टोटल एरिया है और इसका जो मैक्सिमम एरिया है इसका खाली डिफरेंस निकालना था। तो आप जो v माइनस वी मैक्स कर देते तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो इतना ही सिंपल सा था, कुछ था नहीं। यही प्रोग्राम अगर आपको आता तो वो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ अच्छा नहीं हो या कुछ सजेशन हो या कुछ कमेंट हो या कुछ भी हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सबका रिप्लाई भी करता हूँ, और कुछ रिक्वेस्ट हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना। टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और वहाँ मैं बहुत कुछ डालते रहता हूँ, जैसे इंटर्नशिप या फ्री कोर्स कुछ आता है तो सब डालते रहता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और सेफ रहें।